Good morning, dear students. Today's our topic of study is phylum Echinodermata. That means starfish. So Echinoderms का मतलब होता है कि पूरी डर्म पर यानी स्किन के ऊपर छोटे छोटे कांटे हैं. Echinus that means prickly skinned, कांटेदार स्किन. सेकंड है एकाइनोडर्म जो है वो सबसे बड़ा फाइलम है और इसका कोई भी सदस्य जो है वो फ्रेश वाटर में नहीं पाया जाता और ना लैंड में पाया जाता, यानी ये पूरे के पूरे टेरेस्ट्रियल ना होकर कहाँ पर पाए जाते हैं, ओशियन में यानी समुद्र में पाए जाते हैं, मैराइन वाटर में. 7,000 से ज़्यादा तो इसकी स्पीसीज़ हैं. ये स्टारफिश इसका एक एग्जाम्पल है. क्या क्या जनरल कैरेक्टर रहते हैं इसको पढ़ लीजिए. इनकी जो पूरी बॉडी है ये चूना पत्थर के द्वारा कैल्केरियस सेल के द्वारा कवर्ड रहती है. छोटे छोटे उसमें कांटे पाए जाते हैं जिनको थॉर्न ऑफ ओसाइकल कहते हैं. इसका जो लार्वा है वो बायलैटरल सिमेट्रिकल रहता है, जबकि जो इसका एडल्ट है उसमें पेंटामेरस सिमेट्री पाई जाती है. स्टार शेप्ड है ना, तो कम से कम इसमें पेंटामेरस सिमेट्री पाई जाती है. और इस लार्वा जो है उसके एडल्ट से ज़्यादा विकसित है. एडल्ट अविकसित हो गया है. ये चीज़ ध्यान रखिए कि लार्वा ज़्यादा डेवलप्ड है वनस्पत एडल्ट के. इन आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी देयर इज 5 एम्बुलेक्रल ग्रूव मतलब होता है खाँच. 5 खाँच पाई जाती हैं जिनके द्वारा ये पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और पानी के साथ आए हुए जो भोज्य पदार्थ हैं उनको ये डाइजेशन करके और एनर्जी लेते हैं. दोनों तरफ यानी वेंट्रल साइड और डॉर्सल साइड दोनों तरफ एम्बुलेक्रल ग्रूव पाई जाती हैं और इनमें ट्यूब फीट पाए जाते हैं. ट्यूब फीट इनको जो है वो डाइजेशन में मदद करते हैं, खाना पकड़ने में मदद करते हैं, खाना पचाने में मदद करते हैं. ये एनिमल जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी बॉडी एक्टोडर्म, मेजोडर्म और एंडोडर्म तीनों से मिलकर बनी होती है. ठीक है, सीलोम पाई जाती है. हेड में रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो नहीं पाए जाते, एब्सेंट रहते हैं. और थोरैक्स जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करती है. नर्वस सिस्टम जो है वो पीछे की तरफ पाया जाता है. गैंग्लियन जैसा स्ट्रक्चर है छोटा सा, ठीक है, और पीछे की तरफ ये नर्वस सिस्टम इसका पाया जाता है. यदि क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको हमने 5 क्लास में बांटा है. सबसे पहली एस्टेरॉइडिया, जिसमें सी स्टार आते हैं. एस्टेरॉइडिया इसकी पहचान है कि एनस जो रहता है एबोरल सरफेस पर पाया जाता है, यानी ऊपर की सरफेस पर ही पाया जाता है. सेकंड ऑफिरोइडिया, कोई एनस नहीं पाया जाता, यानी माउथ के द्वारा ही भोजन लिया जाता है और अनपचा भोजन बाहर निकाल दिया जाता है. एग्जाम्पल इसका है ब्रिटल स्टार. थर्ड है इकाइनोइडिया. इकाइनोइडिया में गोनेट्स लेस होते हैं, ठीक है, यानी बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं. और सी आर्चिन इसका एग्जाम्पल है इकाइनोइडिया का. चौथा है होलोथुरोइडिया. इसमें किसी प्रकार की आर्म नहीं होती, स्टारफिश जैसा नहीं होता है, ये लंबा ककड़ी के जैसा स्ट्रक्चर रहता है. और इसका एक ये सी कोकुम्बर इसको बोला जाता है, समुद्री खीरा. तो ये होलोथुरोइडिया का एग्जाम्पल है. अगली क्लास है क्रीनोइडिया. क्रीनोइडिया में माउथ और एनस दोनों जो है वो ओरल सरफेस पर स्थित रहते हैं, यानी एक ही जगह पर स्थित रहते हैं. और इसका एग्जाम्पल है सी लिली या ब्रिटल स्टार इसको कहा जाता है. ठीक है, तो ये क्लास हुई आपकी. इसके बाद रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो इसमें दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है. एक सेक्सुअल मोड के द्वारा भी और सेक्सुअल मोड के द्वारा भी रिप्रोडक्शन पाया जाता है. इसमें स्पेशल फीचर्स क्या क्या हैं इकाइनोडर्म्स के. एक्सटर्नल स्केलेटन पाया जाता है जो कैल्शियम कार्बोनेट के स्पाइक्यूल का बना होता है. किसी प्रकार का हेड नहीं पाया जाता है. माउथ और एनस एक साथ स्थिति में रहते हैं, ठीक है, और एनस यूजुअली टॉप पर रहता है. इसके बाद बात करते हैं हम इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की. तो इकोलॉजिकल रोल है इसमें, ये फूड चेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. खुद भी आहार है और दूसरों छोटे छोटे जीव जंतुओं का भी आहार करता है. मेडिसिन के रूप में और फार्मिंग के रूप में भी काम में लिए जाते हैं इनको. और इसके बाद बात करते हैं हम, हमारा अगला है फाइलम मोलस्का. मोलस्का जो है मोलिस से बना हुआ है, यानी पूरी बॉडी जो है वो कैसी रहती है, सॉफ्ट रहती है बॉडी. और कैल्शियम कार्बोनेट का कवर जो है वो चारों तरफ बॉडी को कवर्ड किए रहता है और अंदर जो एनिमल रहता है बहुत ही स्मूथ रहता है.
एक बात ध्यान रखिए कि ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा के बाद। आर्थ्रोपोडा फर्स्ट पे था और मोलस्का सेकंड पे है। और इनवर्टिब्रेट के बाद ये मेराइन फाइलम में सबसे ज़्यादा सदस्य इसके पाए जाते हैं, किसके? मोलस्का फाइलम के। इसमें देखा गया है कि लगभग 85,000 से ज़्यादा स्पीसीज मोलस्का अकेले की ही समुद्र में पाई जाती हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिए आप, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ने बॉडी 3 लेयर से बनी होती है। सीलोमेट है, सीलोम पाई जाती है। बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती, अनसेगमेंटेड होती है। अकेला मोनोप्लेकोफोरा को छोड़कर बाकी किसी में भी बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती। बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, यानी बीच में से इसको 2 भागों में बराबर काटा जा सकता है। बॉडी हेड, मेंटल और फुट में हम मान सकते हैं डिवाइड रहती है, लेकिन ये फिर भी अनसेगमेंटेड रहती है, यानी कब हेड ख़त्म हुआ, मेंटल स्टार्ट हो गया और फुट कहाँ है, ये कोई अलग से सेपरेशन नहीं है। सेल जब प्रेजेंट रहता है तो 2 प्रकार का रहता है, यूनिवॉल्व जैसे कि शंख में और बाइवाल्व जैसे कि सीपी में। सीलोम जो है वो रिड्यूस्ड हो गई है एक पेरिकार्डियल कैविटी के रूप में। गोनेडियल कैविटी में गोनेट्स पाए जाते हैं, पेरिकार्डियल में हार्ट जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है और किडनी पाई जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है जिसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड और लीवर भी उपस्थित है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड है, यानी ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड जो है वो भरा रहता है। रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा और लंग्स दोनों के द्वारा इनमें होता है। एक्सक्रीशन के लिए मेटानेफ्रिडिया, मेटानेफ्रिक किडनी इनमें पाई जाती हैं। और नर्वस सिस्टम जो है वो पेयर्ड कॉर्ड के द्वारा रहता है, जो कि पैरेलल स्थिति में स्थित रहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्लासिफिकेशन की बात करें तो 6 क्लास हैं टोटल। पहली मोनोप्लेकोफोरा जो कि डिवाइडेड रहती है, एग्जाम्पल इसका न्यूप्लाइना ग्लेथी। दूसरी है एम्फीन्यूरा, तीसरी स्कैफोपोडा, चौथी गैस्ट्रोपोडा, 5वीं पेल्सीपोडा और 6वीं है सिफेपोडा। तो एम्फीन्यूरिया में आप देखेंगे 2 पेयर इंटरकनेक्टेड कॉर्ड पाई जाती है, एग्जाम्पल न्यूमीनिया। स्कैफोपोडा में देखेंगे कॉनिकल फुट होता है और डेंटल टस्क जैसे ये एनिमल रहते हैं। और गैस्ट्रोपोडा में आप देखेंगे पाइला यानी शंख जैसा, ये एग्जाम्पल है इसके। और पेल्सीपोडा में आप देखेंगे बाइवाल्व हैं इसमें, जिसमें आप देखेंगे कि मोती बनाने वाले जो है वो उसमें पेल्सीपोडा में पाए जाते हैं। और सेफेलोपोडा का एग्जाम्पल ऑक्टोपस है, ये ऑक्टोपस देख लीजिए आप, ये सेफेलोपोडा का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। स्नेल में एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरीके से होता है। ठीक है, तो ये आप स्टडी कीजिए, कंटिन्यू करेंगे हम इसको। थैंक यू।